हेलो, वेलकम टू सहयोग विद्यालय। गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश मीडियम में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड, उसमें सेमेस्टर 2 का इंग्लिश में यूनिट 5 और 6 यूनिट 6 सीखेंगे। ट्रेन्स। ट्रेन यानी जिसे हम रेलवे या तो चुप चुप गाड़ी ऐसा कहते हैं वो ट्रेन क्या क्या करती है हमारे लिए। हम उसे देखते हैं, देख के खुश हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या क्या करती है। ओवर द माउंटेन एंड ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर, हियर कम द ट्रेन। यानी जो ट्रेन है वो माउंटेन है यानी बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर से आती है। प्लेन यानी जो मैदान जैसा है, ज़मीन का भाग, वहाँ से चल के आती है, उसके ऊपर से आती है। ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर से आती है। और हियर कम द ट्रेन, वहाँ से आती है पर्वत के ऊपर से। प्लेन यानी मैदानों के ऊपर से, और रिवर के ऊपर से आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंग देयर प्रिकोस, लोड इन विदाउट फेल। जैसे हमने आगे देखा वैसे कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। अब कैरिंग यानी कि उठाकर, पैसेंजर को उठा के लाती है। कैरिंग मेल यानी संदेशे लाती है। फिर ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड, हमारा जो कीमती वजन है, कोई भी चीज़ हो उसको उठा के वो लाती है। और विदाउट फेल, फेल हुए बिना, वो बिगड़े बिना वो सब लेकर आती है ट्रेन। 1000 ऑफ फ्राइट कार ऑल रशिंग ऑन, यानी हजारों जो कार है उसके जैसा वजन वो स्पीड से उठा के लाती है। थ्रू डे एंड डार्कनेस, वो दिन में भी और रात के अंधेरे में भी। डार्कनेस यानी अंधेरा, डे यानी दिन, दिन में भी और अंधेरे में भी वो चलती रहती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, तो डस्क यानी कि अर्ली इवनिंग, जो इवनिंग का टाइम होता है उसको डस्क कहते हैं। और डॉन यानी वो अर्ली मॉर्निंग, जो सनराइज नहीं हुआ उससे पहले का, तो वो उसमें भी आती रहती है, चलती ही रहती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर, हियर कम दैट ट्रेन। वो माउंटेन के ऊपर से आती है, प्लेन मैदानों के ऊपर से आती है, रिवर यानी नदियों के ऊपर से भी आती है। हियर कम द ट्रेन, ट्रेन चलती रहती है। इसमें ये जो पोयम है उसमें माउंटेन एंड प्लेन, रिवर, फिर पैसेंजर, ये जो है वो स्पेलिंग आपको तैयार करने हैं। फिर मेल यानी संदेशे, प्रीशियस यानी कीमती जो होता है वो, विदाउट, फिर थाउजेंड्स, फ्राइट, रशिंग ऑन, डार्कनेस, डस्क, डॉन, माउंटेन एंड प्लेन, रिवर, ये सब स्पेलिंग है वो तैयार करने हैं। अब पीछे जो रीडिंग इज़ फन, तो उसमें ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ओरली तैयार करने हैं। वेयर डू द ट्रेन रन, तो उसमें आएगा द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन एंड प्लेन एंड रिवर, जो पहले पैराग्राफ में है उसमें कि ट्रेन कहाँ कहाँ से दौड़ के आती है, तो माउंटेन एंड प्लेन एंड रिवर। द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन एंड प्लेन एंड रिवर। What are the precious load that they carry? Precious load, उसका आंसर है द प्रीशियस लोड दैट दे कैरी एंड पैसेंजर एंड मेल। When do the train runs?
तो द ट्रेन 3 नंबर का द ट्रेन्स रन थ्रू द डे एंड नाइट एंड थ्रू डस्क एंड डॉन. व्हाट इज द डस्क एंड डॉन? तो फोर नंबर का आंसर है डस्क इज अर्ली इवनिंग व्हेन द सन सेट. इसका है डस्क इज अर्ली इवनिंग व्हेन द सन सेट. और डॉन का मतलब है डॉन इज अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस. लेसन 6 में आगे एक स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द रोड. जो आगे पोएम सीखी अब एक छोटी सी स्टोरी है. इट इज़ अर्ली मॉर्निंग. अब जो सुबह में भी जो अंधेरा वाली जो टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह में. द रोड इज़ अस्लीप, यानी रोड सो रहा है. एवरीथिंग इज़ क्वाइट, सब शांत है एकदम. बट लिसन, मगर सुनो. द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, चिरप 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 से द स्पैरो. अब स्पैरो ऐसा बोल रही है. को से द क्रो. जो कौवा है क्रो, वो भी ऐसे बोल रहा है. वेकअप वेकअप, यानी उठो उठो. हियर इज समवन एल्स नाउ. अब सुनो, कोई आ रहा है. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय. जो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग है वो आवाज़ किसकी है? जो साइकिल चलाता है उसकी है. जो उसकी घंटी बजती है उसकी है. तो इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय. न्यूज़पेपर डालने के लिए बॉय जा रहा है. देखो इस पिक्चर में ऐसा दिखाई देता है. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग से द बाइसिकल. बाइसिकल ऐसा बोलती है. चिरप 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 से द स्पैरो. स्पैरो वो चिरप 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 ऐसा बोलती है. को से द क्रो. वेकअप, यानी कि उठो. हु इज़ दिस कमिंग नाउ? इट इज़ द वेजिटेबल मैन. अब कौन आ रहा है? तो वेजिटेबल मैन आ रहा है. वो भी सुबह सुबह ही आता है. पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज से द वेजिटेबल मैन. अब वो भी ऐसे बोलता ही है कि पीस ले लो, कॉलीफ्लावर ले लो, कैबेज ले लो. वैसे पोटैटो, ककुम्बर, रेडिश, कैरोट, वैसे सब्जियों के, वेजिटेबल के नाम बोलता है. इसलिए वेजिटेबल मैन भी आ रहा है. वो भी बोल रहा है. को से द क्रो. वेकअप, यानी क्रो कह रहा है कि अब उठ जा. चिरप चिरप से द स्पैरो. ट्रम्प 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 ट्रम्प. चटर 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 चटर. हु आर दिस? ये सब कौन है? तो दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल. अब बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं. इसलिए चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन. अब स्कूल में जो जा रहे बच्चे वो सभी बातें करते, उसको चैटर चैटर चैटर, यानी कि वो बातें करते उसकी आवाज़ आ रही है. ट्रम 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 गो देयर स्कूल. उनके जूतों की भी आवाज़ आ रही है. वो स्कूल में जा रहा है तब. पीस, कैरोट, कैबेज कॉल द वेजिटेबल मैन. अब उसकी भी आवाज़ आ रही है. चिरिप 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 से द स्पैरो. को से द क्रो. वेकअप. वैसे ये सभी बोल रहे हैं. वेकअप आस्क द रोड. अब उठो, रोड को पूछते हैं कि उठे सब ये? तो कांट यू सी यू फुलिश बर्ड. कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक. अब जो रास्ता है, रोड है, वो कह रहा है कि अरे मूर्ख पक्षियों, मैं तो कब का जाग गया हूँ. और मैं वाइड, यानी कि मैं बहुत बड़ा भी हूँ और मैं कब का जाग गया हूँ, मैं सोया नहीं. अब इसमें क्वेश्चन आंसर में देखेंगे. रीडिंग इज फन में. तो व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग. तो उसमें कौन कौन से आवाज़ आ रहे थे इन द मॉर्निंग में? तो इसमें इन द मॉर्निंग वी हियर
chirping of bird, the newspaper boy, bicycle, shoots of the vegetable man and chatting of school children. फिर what is the vegetable man selling? तो the vegetable man is selling peas, cauliflowers, cabbage, potatoes, cucumbers, radish and carrots. फिर 3 नंबर में why is the road annoyed with the crow? The road is इसमें आंसर the road is annoyed with the crow because the crow is telling him to wake up but he is wide awake. फिर ये जो एक्सरसाइज है उसमें कैन और कैन नॉट ये लिखना है, यूज़ करना है. तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल, आई कैन हियर द विंड ब्लो, आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ moving of chairs, I can hear the dog barking. ये स्टोरी है, सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग है, वो रीड करना है. फिर पीछे जो छोटी सी एक्सरसाइज है, एक पिक्चर है, उसमें से ये पिक्चर है. Look at the picture and write 4 sentences about what you see. अब आपने जो ये पिक्चर देखा सारा, उसमें ये ट्रक है, ये है ट्रक, ये कार है, तो इसके बारे में ये ट्री है, ओशन है, रोड है, प्लेन जो मैदान है वो, तो उसके बारे में आपको लिखना है 4 सेंटेंस. तो उसमें 1 नंबर का तो दिया ही है, आई कैन सी और ट्री, ये ट्री है ऊपर जो दिखाई देता है वो. फिर उसमें 2 नंबर का आई कैन सी द रोड, मैं रोड को भी देख सकता हूँ. आई कैन सी ट्रक एंड कार ऑन द रोड, ट्रक और कार जो रोड पे चली जा रही है वो दिखाई देता है. 4 नंबर आई कैन सी द जिब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड, और जिब्रा क्रॉसिंग भी रोड पे है, जो ये जिब्रा क्रॉसिंग है वो.